Good morning, all of you. Today we will discuss the next poem from The Passing of Author. Composed by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson was one of the greatest English poets of Victorian age. जैसे हिंदी साहित्य को कई युग में कई विभाग में उसमें बांटा गया है, ऐसे इंग्लिश साहित्य को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें एक आता है विक्टोरियन एज। तो ये विक्टोरियन एज के महानतम पोएट्स में से एक थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ही वॉज ए सोशलिस्ट पोएट। हिज फादर वॉज ऑल्सो ए वेल नोन पोएट ऑफ हिज टाइम। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो पिता थे वो अपने जमाने के एक प्रसिद्ध पोएट थे। He got higher education in Cambridge University. He was appointed poet laureate after the death of William Wordsworth. इनको पोएट लॉरिएट से सम्मान किया गया 1850 में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के पश्चात। तो इनके बारे में आप पढ़िए, काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा इंग्लिश लिटरेचर में। हम लोग लेसन के बारे में बात करते हैं। द पासिंग ऑफ आथर। आथर मीन्स किंग आथर। किंग आथर मतलब इंग्लैंड के राजा होते हैं जिनका नाम होता है फुल फॉर्म। इनका पूरा नाम है किंग आथर। पासिंग मीन्स जाना है, गुजरना। राजा आथर का जाना, ये पोएम का नाम है। अब इसमें ये जो आपका लेसन आप पोएम पढ़ने जा रहे हो, ये एक लॉन्ग पोएम होता है। उस लॉन्ग पोएम में से छोटी सी स्टोरी लिया गया है जो कि राजा आथर के अंतिम समय की घटना के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। जो किंग आथर होते हैं, इस स्टोरी को आप समझने की कोशिश करें। किंग आथर जो किंग आथर होते हैं ये इंग्लैंड के रहने वाले होते हैं। ठीक, किंग आथर इंग्लैंड के रहने वाले होते हैं। उस इनके समय में काफ़ी अंधविश्वास फैला हुआ था, काफ़ी कुरीतियाँ चल रही थीं उस समय। तो इन्होंने एक प्रथा चलाया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया नाइटहुड की। यहाँ पे एक वर्ड आता है नाइटहुड। नाइटहुड मतलब होता है सामंतवाद, जिसे बोल सकते हैं। इसका नाम इन्होंने दिया राउंड टेबल। इसको समझने की कोशिश करें। ओके, राउंड टेबल मतलब कि इन्होंने नाइटहुड की प्रथा चलाई जिसमें घुड़सवार सैनिक होते थे। कुछ लोगों का इन्होंने स्पेशल टीम बनाया और जिसका नाम इन्होंने दिया राउंड टेबल। किंग आथर जो थे उस समय इनके ज़माने में काफ़ी कुरीतियाँ फैली हुई थी लोगों के बीच में। गरीबों को कुचला जा रहा था, मारा जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तब इन्होंने जो ये नाइटहुड की प्रथा चलाई जिसका नाम इन्होंने दिया राउंड टेबल। इसमें इनके कुछ चुने हुए स्पेशल सैनिक थे जो लोगों के बीच में जा कर के गरीब लोगों के, असहाय लोगों की सेवा करते थे। तो ये
तो इनका जो राउंड टेबल जो प्रथा था, जो राउंड टेबल इनका जो टीम बना हुआ था, काफ़ी दिनों तक काम किया और काफ़ी हद तक सक्सेस रहा, सफल भी रहा। लेकिन यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं कि कोई भी प्रथा चलती है तो धीरे धीरे उसका अंत हो जाता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इस लेसन में बताया गया है कि कैसे एक अच्छी प्रथा धीरे धीरे बुराइयों में बदल जाती है। आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, आप अपने प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल्स ले लीजिए। जब शुरू में उस सत्ता में आए थे, लोगों के बीच में दूसरी भावना थी उनके प्रति कुछ, लेकिन आज लोगों के अंदर कुछ दूसरी भावना उनके प्रति। तो क्या जो गुड हैबिट होती है धीरे धीरे वो बुराइयों में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जब ये राउंड टेबल धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, काफ़ी हद तक सफल भी रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इनको काफ़ी लोगों से सामना करना पड़ा। इनके जो राउंड टेबल में सैनिक थे, एक एक करके जो है छोड़ते चले गए। चाहे समाज का डर हो, चाहे दूसरे लोगों का डर था, एक एक करके इनके राउंड टेबल से जो सैनिक थे वो युद्ध में, इनके साथ युद्ध भी हुआ, युद्ध से चले गए या मारे गए। अंत में जब किंग आर्थर घायल हो जाते हैं, लड़ते लड़ते जब ये घायल हो जाते हैं, तो इनका एक सैनिक होता है, काफ़ी वफादार सैनिक होता है, जिसका नाम है, इसमें जिक्र किया गया है। चलिए मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। बिडेवर, सर बिडेवर, जिसका नाम होता है सर बिडेवर। ठीक है, इनका एक सैनिक होता है जिसका नाम होता है, काफ़ी वफादार सैनिक होता है। सभी सैनिक छोड़ भाग जाते हैं, लेकिन अंत में ये इनका साथ देते हैं जब किंग आर्थर घायल हो जाते हैं युद्ध में। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी स्टोरी चालू होती है इस पोएम की। जब ये घायल हो जाते हैं, किंग आर्थर घायल हो जाते हैं, तो सर बिडेवर इनको लेके किसी नदी के किनारे जाता है और वहाँ से एक छोटी सी नाव का प्रबंध करता है। वो सोचता कि यहाँ से अपने राजा को मैं इस नाव पे बैठा के कहीं दूर भेज दूँ, दूसरी जगह भेज दूँ, ऐसे स्थान पे जहाँ पे इनके शत्रु ना हो। और जब ये बिडेवर्स इनको लेके उस छोटी सी नाव पर इनको बैठाता है, तो ये काफ़ी दुखी होता है, ये काफ़ी दुखी हो जाता है। और ये जो है, जो इनकी राउंड टेबल नाम की जो प्रथा चली हुई थी, ये उस राउंड टेबल का अंतिम सैनिक था, बचा हुआ था। तो उस दिन ये काफ़ी दुखी होता है जब ये किंग आर्थर घायल हो जाते हैं, और तब इनके लिए जब नाव का प्रबंध करता है, तब इनसे क्वेश्चन करता, पूछता है इनसे, ये काफ़ी सॉरी व्यक्त करता है, काफ़ी दुखी होता है। और कहता है कि आज आपके साथ साथ इस राउंड टेबल की भी प्रथा समाप्त हो जाएगी। चूँकि राउंड टेबल गरीबों के लिए था, ये जो राउंड टेबल इन्होंने प्रथा चालू किया था, गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए था, लोगों की हेल्प करते थे। तो ये कहता है आज आपके साथ इस प्रथा का भी अंत हो जाएगा। काफ़ी दुखी होता है। तब किंग आर्थर इसको समझाते हैं, और इसको उत्तर देते हैं कि द
चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा, कहीं ऐसी ना हो कि एक अच्छी रीति रिवाज पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर दे। मतलब कोई सिस्टम होता है, जब कोई चीज़ शुरू में आती है तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे कुरीतियों में बदल जाती है, धीरे धीरे उसकी बुराई होना शुरू हो जाती है, तो उसके स्थान पे कुछ नया चीज़ आता है। कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व करें, कोई चीज़ ध्यान से सोचे, तो इसीलिए प्रकृति अपने हिसाब से, नेचर अपने हिसाब से, ईश्वर अपने हिसाब से हर चीज़ की पूर्ति करता है। पुराने ओल्ड कस्टम चेंज, पुराने कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं और इसके स्थान पर नई रीति रिवाज, नए विकल्प आ जाते हैं। तो उस चीज़ को किंग आर्थर जो सर विडिबर्स को आंसर दिए, जो चीज़ उन्होंने समझाया, वही चीज़, जो चीज़ उन्होंने सर विडिबर्स को उत्तर दिया, जब इसने कहा कि आज राउंड टेबल की प्रथा समाप्त हो जाएगी, इसने जो है काफ़ी दुख व्यक्त किया, तो वो चीज़ इनको सांत्वना देने के लिए ही कंसोल सर विडिबर्स, वह सर विडिबर्स को कंसोल करते हैं, सांत्वना देते हैं, उनको समझाते हैं, और जो चीज़ उन्होंने समझाया है वही चीज़ आपके पोएम में लिखा गया है, वही चीज़ आपको बताया गया। तो आइए हम लोग अबाउट द पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं, क्या इसने इसको समझाया है, क्या इसने उत्तर दिया है, इस चीज़ को जाने। तो ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, और आइए हम पोएम को इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ से भी आप पोएम की स्टार्टिंग देखिए ध्यान से, तो आपको शायद वो लाइन, अंतिम लाइन मैच करेगी। उसके बाद फिर अबाउट द पोएम हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्ज, द किंग आर्थर was wounded in battlefield। किंग आर्थर युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं, है ना। और जब ये घायल हो जाते हैं तो जो किंग, जो उनके जो सर विडिबर्स थे, इनका जो एक वफादार सैनिक था, उनको ले जाके एक नाव पे बैठाता है। तो वहाँ से, बार्जमिस होता नाव, वहाँ से इन्होंने धीरे से उनको उत्तर दिया, धीरे धीरे उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। धीरे धीरे जब ये दुखी होता है, उनको बैठाता है नाव पे, तो काफ़ी दुखी रहता है और ये कहता है कि आज राउंड टेबल की जो प्रथा आपने चलाया था, आज जो सिस्टम समाप्त हो जाएगा आपके जाने के बाद। तो उसी का उत्तर यहाँ पे अपने बार्जमिस होता है, छोटी सी नाव, उसी का उत्तर उन्होंने दिया है। तो पहले आप अबाउट द पोएम पढ़े, उसके बाद हम लोग पोएम पढ़ते हैं। ओके, इन दिस पोएम किंग आर्थर गिव्स लास्ट मैसेज टू हिज फॉलोअर सर विडिबर्स। जैसा कि मैंने बताया, सर विडिबर्स कौन थे? किंग आर्थर, जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने अपना अंतिम मैसेज दिया। अपना अंतिम मैसेज क्यों? क्योंकि वो घायल होते हैं, युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं, और ये जब इनको नाव पे ले जाके बैठा था तो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। इस कविता में राजा आर्थर अपने फॉलोअर्स, अपने अनुयायी सर विडिबर्स को अपना अंतिम मैसेज देते हैं, अपना अंतिम संदेश देते हैं। क्या कहते हैं? दैट कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। यू नो वेरी वेल कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आज ये अगर ये राउंड टेबल समाप्त हो रहा तो शायद प्रकृति अपने हिसाब से सही कर रहा है, ईश्वर अपने हिसाब से सही कर रही है। इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड। जो भी चीज़ लाइफ में होता है वो आप ईश्वर की और नेचर की डिजायर मान के आप उसको एक्सेप्ट करिए, और आने वाली कठिनाइयों या आने वाले टाइम का वेट करिए और उसका फेस करिए। तो यही चीज़ यहाँ पे समझा है। काफ़ी अच्छा पोएम है, इस चीज़ को आप फील करें, रियलाइज करें, अपने लाइफ में इसको महसूस करें।
इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, और यह संसार की मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। संसार की मेंटेनेंस के लिए, पुनरुद्धार के लिए ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है? परिवर्तन। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो चीज़ें शायद जो ये आप देख रहे हो कि पुराने कस्टम्स अगर होते, जैसा कि आपके घर में आप महसूस करते होंगे कि आप जब छोटे थे या आपके दादी दादा स्टोरी बताते थे कि हम लोग ये खाया करते थे, हम लोग ये काम करते थे, है ना। तो अगर वही सिस्टम आज चलता तो शायद ये जो आप विकास के सीढ़ी पे जा रहे हो, शायद इतना भारत आगे ना बढ़ पाता, या आपका घर, आपका परिवार शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाता। ओके, इवन गुड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस मस्ट चेंज। कह रहे हैं यद्यपि अच्छे रीति रिवाज और अच्छे अभ्यास मस्ट चेंज, क्या होते हैं? अवश्य बदलते हैं। जो भी अच्छे उस समय के लिए, देखिए हर चीज़ अपने अपने समय के लिए अच्छी होती है। हर चीज़ अपने अपने समय में, अपने अपने टाइम में अच्छी होती है। ठीक, तो वही चीज़ कह रहे हैं इवन यद्यपि गुड कस्टम्स, अच्छे रीति रिवाज एंड प्रैक्टिसेस, जो अभ्यास होते हैं, मस्ट चेंज, अवश्य बदलते हैं। इफ़ दे कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, और यदि वो अगर लंबे समय तक चलते हैं, जो कस्टम्स बनाए जाते हैं, जो रीति रिवाज बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, अगर वो लंबे समय तक चलते रहेंगे, दे टर्न इनटू इविल्स, तो बुराइयों में चेंज हो जाएंगे। उनके अंदर उस सिस्टम में काफ़ी बुराइयां आ जाएंगी। इसलिए परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा सिस्टम में होने चाहिए। वी नीड नॉट टू पर्टर्ब्ड बाई चेंज। पर्टर्ब मीन्स होता वरीड, चिंतित होना, परेशान होना, ट्रबल्ड होना। हमें परिवर्तनों द्वारा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो परिस्थिति चेंज हो रही है उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चेंजिंग जो हो रही है प्रकृति के हिसाब से, ईश्वर की इच्छा के अनुसार से चेंजिंग अपने आप से हो रही है। वी शुड कंटिन्यू टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स। वी शुड परफॉर्म, यहाँ पे कह रहे हैं वी शुड कंटिन्यू टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। हमें हर परिस्थितियों के अंतर्गत, हमें हर परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों को लगातार निर्वहन करते रहना चाहिए, लगातार उसको प्रकट करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्य, जो भी आपके कर्तव्य है, आपका कर्तव्य इस समय क्या है? आपका कर्तव्य है कि आप मेहनत से, लगन से पढ़ाई करो। कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना के जो दौर चल रहे हैं, उसमें जो आपका कर्तव्य है पढ़ाई का, आप पढ़ाई करो। ठीक है, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, वो सभी परिस्थितियों में आपको लगातार अपने ड्यूटी का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अब नहीं, आप भी जो है, ऐसे बच्चे अभी आप देख रहे होंगे कि पढ़ाई नहीं शुरू किए हों, कोरोना काल कब ख़त्म हो, उसके बाद कभी स्कूल खोले। आपको सुविधा दिया जा रहा है ना, आप सुविधा का लाभ उठाएं, तो सुविधा के अकॉर्डिंग आप काम करें। आप तो चेंज कर नहीं पाओगे, सिस्टम चेंज कर नहीं पाओगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि कोई भी परिस्थिति, अपने कर्तव्य, जो आपको कर्तव्य दिया गया है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको लगातार करते रहना चाहिए। वी शुड प्रे टू गॉड टू शोअर हिज ब्लेसिंग, और हमें ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ईश्वर के, यहाँ पे दैट मीन्स रिलीजियस भावना जोड़ा गया है, चूँकि किंग आर्थर जो होते हैं वो कुछ रिलीजियस माइंड के होते हैं, ईश्वर में उनकी आस्था होती है।
और जिस व्यक्ति की शायद ईश्वर में आस्था होती है तो शायद गलत काम नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ कह रहे हैं, वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, टू शोर हिज ब्लेसिंग, उसका आशीर्वाद पाने के लिए। शोर मतलब उसे बौछार करना, ईश्वर के आशीर्वाद का उसके ऊपर, अपने ऊपर बौछार करने के लिए, अपने उसको पाने के लिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। अब दिन रात बैठ के आप प्रार्थना नहीं करोगे, एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। प्रेयर हैज द मैजिकल पावर, प्रेयर, प्रार्थना में एक जादुई शक्ति होता है। आप अंतर मन से प्रार्थना करो, कुछ मैजिकल फील करो, रिलैक्स में से फील करोगे, माइंड रिलैक्स रहेगा। इट कैन एक्कम्प्लिश इम्पॉसिबल थिंग्स, एक्कम्प्लिश मीन्स होता है पूरा करना, स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, दो एक्कम्प्लिश होता है, होमोफोन्स पे नोट करेंगे, ACCOMPLISH, एक्कम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना, फुलफिल करना, कंप्लीट करना। और एक होता है ACCOMPLICE, एक्कम्प्लिश, लास्ट में से ही रहेगा। एक्कम्प्लिश मतलब होता है गलत काम में साथ देना, गलत काम में साथ देना, ठीक है। दोनों का सेंटेंस आप बना के कॉपी में नोट करेंगे, आई विल चेक, ओके। इट कैन एक्कम्प्लिश इम्पॉसिबल थिंग्स, और जो प्रार्थना होता है, इट आया प्रेयर के लिए, यह असंभव चीज़ों को पूरा कर सकता है, या असंभव चीज़ों को पूरा कर सकता है। देयरफॉर, इसीलिए वी शुड प्रे टू गॉड नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर आवर फ्रेंड्स, इसीलिए हमें न केवल अपने स्वयं के लिए बल्कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कह रहे हैं इसीलिए हमें न केवल अपने स्वयं के लिए बल्कि अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इट इज ए काइंड ऑफ अफेक्शन, या एक प्रकार का स्नेह है, एक प्रकार का स्नेह है, लगाव है, दैट बाइंड्स अस विथ गॉड, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। बाइंड्स मीन्स ज्वाइन करना, एक प्रकार का स्नेह है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। दैट मीन्स इस पूरे पोएम में ये इन्होंने समझाने की कोशिश किया है, अपने अंतिम मैसेज में इन्होंने सर्विडोर्स को बताने की कोशिश किया है कि आप जो आज जो सिस्टम ख़त्म हो रहा है, इनके साथ जो सिस्टम ख़त्म हो रहा है, राउंड टेबल की जो उन्होंने प्रथा चलाई है, उस पर इन्होंने इसको उपदेश दिया कि कोई भी प्रथा अगर ज़्यादा दिन तक, भले वो अपने समय में ठीक रहा हो, लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक चलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर परिवर्तन हो रहा है तो प्रकृति, ईश्वर अपने हिसाब से परिवर्तन कर रहा है, उसको ईश्वर की इच्छा मान के उसको एक्सेप्ट करें, और हर कंडीशन में वी शुड कंटिन्यू टू डू आवर ड्यूटीज अंडर ऑल circumstances, and in complicated situation we should pray to God to show his blessing, because prayer has the magical power। तो एक प्रकार का इन्होंने संदेश दिया है कि आप अगर कोई परिवर्तन हो रहा तो उस पर हमको घबराना नहीं चाहिए, उसको ईश्वर की इच्छा मान के एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और उनकी ईश्वर में आस्था होती है, तो ये अंतिम लाइनों में इन्होंने ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया है। ओके, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इस चीज़ को आप समझिए, उसके बाद हम लोग कल अबाउट द पोएम तो पढ़ लिए, पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।